भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने वाली विदेशी न्यूज एजेंसी को भारत में खून बहाने वाले आतंकी आम इंसान नजर आते हैं। 3 लोग नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाला सबसे बड़ा वैश्विक संगठन मानता है कि पहलगाम में खून बहाने वाले आतंकी थे और इन आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान की धरती से है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में मारे गए इन तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी कनेक्शन की पुष्टि कर दी। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 36वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। ऐसे में आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट को ऑपरेशन महादेव का वर्ल्ड प्रीमियर भी कह सकते हैं, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आज आपको भी जानना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 36वीं रिपोर्ट में पहलगाम हमले के बारे में क्या क्या कहा गया है और जिस वक्त पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष है, उस दौरान यूएनएससी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की यह रिपोर्ट पाकिस्तान की कितनी बड़ी हार है, आतंकी मुल्क के लिए कितना बड़ा झटका है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक के बारे में कही गई मुख्य बातों के बारे में जानना चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी। एक बार टीआरएफ ने हमले की जगह की तस्वीर भी जारी की थी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान से आतंकी ऑपरेशन संचालित करने वाला आतंकी संगठन है। इस रिपोर्ट में टीआरएफ और एलईटी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है। इससे पहले 25 अप्रैल को यूएनएससी की 15 सदस्यीय परिषद ने एक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की थी और दोषियों को सजा देने की बात कही थी। लेकिन तब पाकिस्तान ने इस बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया, जिसकी जानकारी खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दे चुके हैं। कैसे पाकिस्तान यूएनएससी में टीआरएफ को बचाने की कोशिश कर रहा था, आज आपको यह भी समझना चाहिए। जब पाकिस्तान खुद यूएनएससी का अध्यक्ष है, उस वक्त टीआरएफ का नाम इस रिपोर्ट में आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत क्यों है। यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ को हमले का जिम्मेदार माना गया, जबकि पाकिस्तान इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया, लश्कर-ए-तैयबा की मदद के बिना यह हमला संभव नहीं था और सारी दुनिया को पता है कि लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इसका सबूत भी दुनिया के सामने उस वक्त आ गया जब पाकिस्तान की सरकार ने मुरिदके में अपने खर्च से लश्कर का हेडक्वार्टर बनवाने का ऐलान किया। यह हेडक्वार्टर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ और एलईटी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है, यानी भारत के उन आरोपों पर मुहर लगा दी जिसमें भारत पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंक फैलाने की बात कहता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब पहलगाम में 26 भारतीयों को मारने वाले लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन टीआरएफ को यूएनएससी में प्रतिबंधित किए जाने की संभावना बढ़ गई है और इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट जारी करने वाली यूएनएससी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम के काम और प्रभाव के बारे में जानना चाहिए। यह कमेटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के पालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है। यानी यह टीम निगरानी करती है जिन व्यक्तियों, संगठनों या देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही टीम यूएनएससी को नियमित रिपोर्ट भेजती है कि क्या प्रतिबंध सही तरीके से लागू हो रहे हैं। अगर कोई देश या संगठन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ही यूएनएससी को सिफारिशें भेजती है कि कैसे इन उल्लंघनों से निपटा जा सकता है। और जब यूएनएससी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम किसी संगठन को आतंकवादी मान लेती है तो उस पर वैश्विक प्रतिबंधों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी अब यूएनएससी का अध्यक्ष होते हुए भी पाकिस्तान के लिए टीआरएफ को बचाना बहुत मुश्किल है। आज आपको इस पर विशेषज्ञों की राय भी सुननी चाहिए। सारी दुनिया ये बात जानती है कि जो टीआरएफ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना, लेकिन वो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। तो इस बात को अब जो है एक्सपर्ट्स हों, कमेंटेटर्स हों, वहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का झटका है। लेकिन अभी आपने देखा, पहले पाकिस्तान ने कहा टीआरएफ कुछ है ही नहीं, फिर उन्होंने कहा टीआरएफ ये कर नहीं सकती, फिर जब हमने कहा तो नहीं माना उन्होंने, लेकिन अब अमेरिका ने जब उसको टीआरएफ को जो रेसिस्टेंस फ्रंट है उसको जब सैंक्शन कर दिया और उसके खिलाफ ये इस तरह किया है, तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ होगा।
इस मामले में पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधों और आतंकी गतिविधियों के बढ़ते समर्थन के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जो उसको मिलने वाली वैश्विक मदद की राह में रोड़ा बनेंगे। यानी पाकिस्तान के लिए यह स्थिति आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर कठिन हो सकती है और भारतीय कूटनीति के लिए यह बड़ी जीत होगी। Z News.